हम नासमझ थे कि उन्हें अपना हमसफ़र समझ बैठे। हम नासमझ थे कि उन्हें अपना हमसफ़र समझ बैठे। वो चलते थे मेरे साथ लेकिन किसी और की तलाश में। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ, इससे कुछ न कुछ मिलती-जुलती है और आप लोग थोड़ा मिला लीजिएगा। ये सच्ची घटना ऐसी है कि एक बेहद खूबसूरत लड़की से एक लड़के को शादी हो जाती है और उसके साथ शादी होने के बाद ऐसी दगा उसकी पत्नी देती है। चलिए इसके धीरे-धीरे पर्दे खोलते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रभात, मैं आप लोग के बीच आज जो सच्ची घटना लेकर आया हूँ, महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे। पुणे के समीप एक लगा हुआ जगह है औंधू। ये घटना वहीं की है। 20 मई 2018 को वहाँ का एक रहने वाला व्यक्ति आनंद पाल, जो एक नंबर प्लेट डिजाइनिंग का उसका बिजनेस था, ठीक-ठाक चल रहा था और वो बेहद ही सुलझा और शांत मिजाज का व्यक्ति था और उसके बारे में सभी लोग की अच्छी राय थी कि बेहद अच्छा लड़का था। उसकी शादी 20 मई 2018 को दीक्षा ओवाल के साथ कर दी जाती है। दीक्षा ओवाल भी बेहद खूबसूरत थी। जैसे ही आनंद कामले के साथ दीक्षा ओवाल की शादी होती है तो सभी लोगों का यही कहना था कि ये दोनों की जोड़ी बेहद ही अच्छी है। दीक्षा पाल भी बेहद देखने में खूबसूरत थी और बेहद सहज लड़की थी। तो सब लोग यही कह रहे थे कि इन दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ के बनाई है और इन दोनों का जोड़ी बेहद अच्छा है और अगल-बगल में भी चर्चे हो रहे थे। दीक्षा ओवाल जब शादी करके औंधू चली जाती है आनंद कामले के घर पे, तो सुहाग रात वाले दिन दीक्षा ओवाल बोलती है कि हमारी कुछ सोच थी कि शादी से पहले हमने कुछ सपने देखे थे कि हम लोग सुहाग रात अपने घर पे नहीं मनाएंगे, कहीं बाहर चल के मनाएंगे, जो ज़िंदगी भर यादगार रहे, जिसको अच्छे से सजा जा सके, जिस यादों को। तो आनंद कामले बोलता है कि ठीक है, जैसा तुम सोची हो वैसा ही करेंगे। तो ये पूछता है कि तुमने कोई ऐसी जगह सोच के रखी है कि जहाँ पे हम लोग हनीमून पे जा सके। वो 2 जगह का नाम लेती है, बोलती है कि हम लोग महाबलेश्वर और पंचकली चलते हैं, वहीं पे हम लोग अपनी पहली हनीमून मनाने चलते हैं। आनंद कामले तैयार हो जाता है और वो बोलता है कि ठीक है, हम लोग जैसा तुम बोल रही हो वैसा ही करेंगे। आनंद कामले वो अपने एक दोस्त को बोलता है कि हमारी पत्नी से ऐसी-ऐसी बातें हुई है कि क्यों ना हम लोग साथ में चले घूमने के लिए। तो उसके दोस्त का नाम होता है राजेंद्र और उसकी पत्नी का नाम होता है कल्याणी। राजेंद्र और कल्याणी भी इन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और 13 दिन बाद प्लानिंग बनती है। 2 जून 2018 को 2 जून को ये लोग अपनी 4 व्हीलर से निकलते हैं औंधू से महाबलेश्वर के तरफ, लेकिन वहाँ से महज 120 किलोमीटर की दूरी पे ही गाड़ी पहुँचती है। वो जगह थी जौवा। जौवा के समीप पथरानी की पहाड़ियाँ थी। जैसे ही वहाँ पे गाड़ी पहुँचती है तो दीक्षा को उल्टी आने लगती है। ड्राइव जो राजेंद्र कर रहा था, तो आनंद उसे बोलता है कि थोड़ा गाड़ी साइड में ले लो, दीक्षा की तबीयत खराब हो रही है, कि दीक्षा थोड़ी सी नीचे टहल लेगी तो इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो राजेंद्र जो उसका दोस्त होता है वो गाड़ी साइड में लेता है और साइड में रोकने के बाद दीक्षा और आनंद दोनों गाड़ी पर से उतर के थोड़ा सा रोड पे टहलने लगते हैं। उसी पहाड़ियों में थोड़ा जाने लगते हैं। महज 50 से 100 मीटर की दूरी पे ये दोनों जाते हैं तो पीछे से एक बाइक सवार व्यक्ति आता है और दीक्षा से कुछ बात करता है। बस इतने में ही राजेंद्र की पत्नी ये दोनों भी गाड़ी से उतरते हैं और सोचते हैं कि हम लोग भी उतरकर फ़ोटो वगैरह खींच ले, इस पल को कुछ यादगार बनाया जाए। ये लोग भी अपनी सेल्फी लेने के लिए नीचे उतरते हैं तो ये लोग पीछे से देख रहे थे कि दीक्षा से कोई बात कर रहा है। बस उतने में ही 2 व्यक्ति बाइक सवार और आते हैं और वो दोनों भी दीक्षा से बातें करने लगते हैं।
उसी क्रम में दीक्षा जो अपने गहने वगैरह पहनी थी, तो वो गहने वगैरह उतारने लगते हैं और आनंद इस चीज़ का जब विरोध करता है तो उस पर धारदार हथियारों से वार किया जाता है। बस राजेंद्र देखता है तो वो बेहद डर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। राजेंद्र वहाँ से भाग के पंचकर्नी थाने में जाता है और अपनी दोस्त का आप बीती वहाँ पे बताता है कि मेरे दोस्त के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पंचकर्नी थाना बोलता है कि ये हमारे थाने क्षेत्र में नहीं आता है जगह, वो दूसरे थाने क्षेत्र में आता है, आप वहाँ जाके मदद मांगिए, यहाँ से आपको कोई मदद नहीं मिल सकती है। राजेंद्र फिर वहाँ जाता है, वहाँ उस पुलिस थाने में मदद मांगने के लिए। इधर आनंद पे वार किया जा रहा था और उसकी जो पत्नी होती है, नई दुल्हन जो होती है दीक्षा, वो नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। अगल बगल से लोग आ जा रहे थे लेकिन इन दोनों की कोई मदद नहीं कर रही थी। बस वो जब आनंद गिर जाता है, वो दोनों बाइक सवार व्यक्ति जब भाग जाते हैं तो कुछ लोग वहाँ रुकते हैं और इन दोनों को उठाने की कोशिश करते हैं। दीक्षा जो बेहोश हो गई होती है फिर उसे होश में लाया जाता है। जब होश में आती है तो देखती है कि चारों ओर बेहद लोग खड़े हैं और आनंद को उठाने की कोशिश की जा रही है। फिर वहाँ से आनंद को उठाकर अस्पताल लेकर जाया जाता है, सतारा हॉस्पिटल, और वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस आती है, पुलिस छानबीन जब कर रही थी और इधर दीक्षा जो अपने घर वाले को और आनंद के घर वाले को जो बताती है, सब लोग इसकी बातों पे विश्वास कर रहे थे, किसी को कोई शक नहीं हो रहा था। लेकिन जब पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता रहता है कि ऐसा कौन सा लुटेरा था कि जो लूटपाट करना है और इसकी हत्या कर दी और इसको नहीं कुछ किया। तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो रही थी दीक्षा पे। राजेंद्र से भी पूछताछ की जाती है लेकिन राजेंद्र थोड़ा सा क्लियर रहता है। जब आनंद और दीक्षा का मोबाइल का सीडीआर जब निकाला जाता है तो उसमें कुछ खुलासे होते हैं। आनंद के सीडीआर में कुछ नहीं मिलता है, वो बेहद ही सहज व्यक्ति था, उसका कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन दीक्षा का जब मोबाइल का सीडीआर निकाला जाता है तो कुछ शक का दायरा वहाँ से बढ़ता है कि दीक्षा अपने मोबाइल से करंट लोकेशन किसी को भेजी हुई थी। तो पुलिस को वहीं पे शक हो जाता है कि दीक्षा जब ये लोग घूमने जा रहे थे तो जहाँ पे ये लोग रुके हैं वहाँ का करंट लोकेशन ये लोग क्यों दे रहे हैं। तो पुलिस उस व्यक्ति की जब तलाश करती है तो वो व्यक्ति होता है जिसको लोकेशन भेजा जाता है, निखिल मालेकर को लोकेशन भेजा जाता है। वो एक बिल्डर होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता रहता है, करोड़पति होता है। जब उसको पकड़ लिया जाता है, जब उससे भी पूछताछ होती है तो ये बातें खुल के सामने आती है कि दीक्षा और निखिल मालेकर काफ़ी दिनों से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दीक्षा के घर वाले नहीं चाहते थे कि ये निखिल के साथ इसकी शादी हो या निखिल के साथ रहे। तो जब इसकी शादी हो रही थी तो दीक्षा से जब इसके घर वाले बात किए तो ये शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी उससे की शादी ज़बरदस्ती की गई थी। और कहीं ना कहीं बाद में दीक्षा भी तैयार हो गई थी, ये एक प्लानिंग पहले ही बना ली थी कि निखिल को बताते कि हम लोग शादी तो करेंगे आनंद के साथ, लेकिन आनंद को अपना शरीर नहीं छूने दूंगी, और मैंने एक प्लानिंग बनाया है कि उसी प्लानिंग के तहत काम करेंगे तो हम लोग हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तो ऐसा ही करता है निखिल मालेकर भी इस मामले में आता है और वो एक गुंडा हायर करता है, वो एक जो कि बिल्डर था, तो काफ़ी ऐसे लोगों से उसकी बातचीत होती है। तो निखिल मालेकर आनंद पे हमला करवाता है और आनंद की मृत्यु हो जाती है। ये बातें जब सबके सामने में आती है तो काफ़ी लोग वहाँ के दहशत में हो जाते हैं, काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं। जिस जोड़े की कुछ दिन पहले लोग इतनी बड़ाई कर रहे थे, और दीक्षा जो बेहद खूबसूरत थी, बात करने में भी काफ़ी सहज थी, किसी को कुछ शंका भी नहीं हो रहा था उस पर कि ये ऐसी भी लड़की हो सकती है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को विचलित करना नहीं था, बस आप लोगों को जागरूक करना था। ऐसी ही सच्ची घटना सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।